जोहार। मैं कंचन बाला कार्यक्रम और भी है राहें में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और हमारे कार्यक्रम का ये उद्देश्य होता है कि शिक्षा व्यवस्था में अगर बच्चों को कोई तकलीफ़ है, जैसे अगर राहें ढूंढने में कोई परेशानी हो रही है 10वीं या 12वीं के बाद, तो हम उन्हें गाइड करते हैं कि आप अच्छा करियर कैसे चुन सकते हैं। और आज इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ग्रामीण विकास के सहायक प्राचार्य डॉक्टर अभिषेक चौहान जी। तो जोहार सर, कैसे हैं आप? हाँ, जोहार। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज के जो संदर्भ आपने चुना है ग्रामीण विकास, ये काफ़ी ही वाइब्रेंट सब्जेक्ट मैटर है। और मैं समझता हूँ कि 10+2 के बाद कई करियर में ग्रामीण विकास जो है बहुत सहायक भूमिका निभा सकता है बच्चों को करियर चुनने के क्षेत्र में। तो सर, सबसे पहले तो ग्रामीण विकास क्या है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, अगर हम ग्रामीण विकास को समझना चाहते हैं तो वो विकास की वो ऐसी प्रणाली है जो कि भारत के संदर्भ में समझने के लिए हमें स्वतंत्रता संग्राम से पहले और स्वतंत्रता संग्राम के बाद में उसकी क्या प्रतिक्रिया रही है, किस तरह से ग्रामीण विकास जो है अपने रूपरेखा में बदलाव करते रहा है भारत के संदर्भ में, उसे थोड़ी सी समझने की आवश्यकता है। अगर हम भारत के विकास की पूरी बात करते हैं या संपूर्ण भारत के विकास की बात करते हैं तो बिना ग्रामीण विकास के भारत में विकास नहीं संभव है। पहला ये है कि आज भी 2011 सेंसस के हिसाब से अगर हम देखें तो आपका लगभग 70% से ज़्यादा आबादी आपको गाँव में आपको निवास करती है, गाँव में निवास करती है। और दूसरी चीज़ कि जो भी रिसोर्सेज हैं आपके ऊपर या जो भी सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स है वो आपको ग्रामीण क्षेत्र से मिलता है। चाहे हम वो बात करें रोटी का, चाहे हम बात करें पिज़्ज़ा की, ये दोनों चीज़ें के अगर आप बात करोगे सोर्सेस की कि ये कहाँ से आएगा, तो ये आपको ग्रामीण क्षेत्र से ही आता है। तो ये एक बड़ा मजबूत प्रबल भारत तभी बन सकता है जब पूरी तरह से हम ग्रामीण क्षेत्रों का विकास के लिए बात करें, उसके बारे में सोचें और उसे नियोजित ढंग से इम्प्लीमेंट करें। तो ग्रामीण विकास के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। जैसे अगर बच्चों की बात करें तो 10वीं और 12वीं के बाद या कभी कभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भी मन में ये शंका उत्पन्न होती है कि आगे अब किस फील्ड को चुनें, किस स्ट्रीम को चुनें। तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बच्चे आजकल 2-3 जो स्ट्रीम्स हैं उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि उन्हें लगता है कि ये 2 में करियर बहुत अच्छा है। इंजीनियरिंग की हम बात करें, मेडिकल की बात करें, या फिर हम यूपीएससी की बात करें या पब्लिक सर्विस कमीशंस की बात करें, उसके प्रति बच्चे खास करके ग्रेजुएशन के बाद काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन हमारे पास कई ऐसे संस्थान हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूँगा आपको NIRD एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो हैदराबाद में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, ये आपको ग्रामीण विकास के संदर्भ में कोर्सेज कराती है और उसमें कई आपको और क्षेत्र खुलते हैं, कई द्वार खुलते हैं जिसमें कि आप अपना योगदान दे सकते हैं। तो और उसके बाद आपका अगर रांची के संदर्भ में या झारखंड के संदर्भ में हम बात करें तो हमारे पास XISS है, हमारे पास रामकृष्ण मिशन विवेकानंद की जो यूनिवर्सिटी है आपको मोराबादी में, वहाँ पे भी इंटीग्रेटेड कोर्सेज चलते हैं ग्रामीण विकास एवं एग्रीकल्चर रिलेटेड, जो कि आपको पूरी तरह से सहयोग करती है आपके ना सिर्फ करियर को आगे बढ़ा करके अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करने के, बल्कि जीविका उपार्जन के कई साधन आपके लिए द्वार भी खोलती है। और यहाँ पे आपको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आपको 2 साल का MA इन रूरल डेवलपमेंट का कोर्स चल रहा है। रांची यूनिवर्सिटी में MA इन रूरल डेवलपमेंट का कोर्स चल रहा है और कई ऐसी नई यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी आ रही हैं जो इस तरह के कोर्सेज का संचालन कर रही हैं, जो इंटीग्रेटेड भी है, 5 साल के कोर्स का भी संचालन कर रही है और 2 साल का भी कोर्सेज का संचालन कर रही है। तो उसमें बच्चे अपना करियर बना सकते हैं। अब रही बात कि करियर बनाने के बाद उनको नौकरी, जो कि सबसे बड़ा चुनौती हम लोग मानते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में आप ये कह सकते हैं कि सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, उसमें योगदान दे सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, उसमें आप योगदान दे सकते हैं। फिर आपको गैर सरकारी संगठन जिसको हम NGOs कहते हैं, और कई झारखंड में ऐसी लीडिंग NGOs हैं जो इसमें कार्यरत हैं या ग्रामीण विकास में अपनी कई सालों से अपने योगदान दे रही हैं, और कई प्रोफेशनल्स को उन्होंने हायर किया है, जैसे सिटीजन फाउंडेशन है, विकास भारती है, नव भारत जागृति केंद्र है,
प्रतिति ग्राम फाउंडेशन है, SGVB है, सृजन फाउंडेशन है, कई ऐसे मतलब गैर सरकारी संगठन हैं जो कि यहाँ पे कार्यरत हैं और प्रोफेशनल्स को हायर करके उन्हें एक ऑप्शंस देती है। तो ये तो हो गई NGOs की बात, ये हो गई मिनिस्ट्री की बात। अब सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में योगदान देना चाहते हैं तो आप एज एंटरप्रेन्योर भी उसमें योगदान दे सकते हैं। एंटरप्रेन्योर्स इन द सेंस कि आप जो प्रतिभा आपके अंदर है आप उससे रोजगार की शुरुआत कर सकते हैं, कई लोगों को रोजगार दे सकते हैं और इस तरह के कई ऑप्शंस हैं। फिर आप टीचिंग, रिसर्च, ये सब में भी ग्रामीण क्षेत्र में जा सकते हैं। ICMR है, ICSSR है, तो ये सब में भी आपका कंट्रीब्यूशन इसमें हो सकता है। और सर, जैसे 12वीं के बाद अगर बच्चे ग्रामीण विकास की ओर अपना करियर अगर बढ़ाना चाहें तो प्रक्रिया क्या है? देखिए, अगर 12वीं के बाद वो बढ़ाना चाहते हैं तो मैंने आपको बोला ना कि कुछ इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते हैं जो 12th के बाद आपको नियंत्रित रूप से, जब 12वीं पास कर गए तो आप उसमें एडमिशन ले लीजिएगा तो आपको स्नातक की भी डिग्री मिलेगी, साथ ही साथ आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की भी मिलेगी। उसमें टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की भी भूमिका है, मुंबई और कई जगह पे इसके सेंटर्स है, गुवाहाटी में है, हैदराबाद में है। तो इस इंस्टीट्यूट में भी बच्चे दाखिले ले सकते हैं +2 के बाद करियर के लिए। अगर और सही सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीण विकास की जो पढ़ाई है वो पूरी तरह से आप समझिए कि विकास के दृष्टिकोण को देखने के लिए एक नया रूपरेखा देती है और एक जो चुनौती जो बच्चे फेस करना चाहते हैं या जो चैलेंजेस है उसको सॉल्यूशन के साथ उनको एक प्रोविज़न प्रोवाइड करती है ये सारी संस्थाएं। रामकृष्ण मिशन है जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज चला रही हैं, आनंद इंस्टीट्यूट है आपको इरमा गुजरात में, आनंद में, वो भी इंटीग्रेटेड कोर्सेज वगैरह वहाँ से भी कर सकते हैं और बच्चे अपने सोच को एक नई दिशा और एक नई उड़ान दे सकते हैं। सर, अगर किसी छात्र ने फिज़िक्स में या फिर केमिस्ट्री में या फिर कॉमर्स में अपना ग्रेजुएशन किया हो तो अगर उसे मास्टर्स करना है तो क्या वो ग्रामीण विकास में अपना करियर बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। देखिए, ग्रामीण विकास का जो फील्ड है इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि वो एक पानी की तरह है, पानी की तरह सरल है। उसमें किसी भी क्षेत्र से आपने स्नातक किया है आप उसमें अपना योगदान कर सकते हैं। आज मैं एक आपको उदाहरण के लिए समझाना चाहूँगा। IT की बात हम लोग करते हैं, जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हमारे मन में एक बात आती है डिजिटलाइजेशन। आज हम बोलते हैं ना संपूर्ण भारत जो है सो डिजिटलाइज्ड हो गया। तो कैसे डिजिटलाइज हुआ? इसमें कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों का योगदान है, कहीं ना कहीं उन लोगों का योगदान है जो ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन के प्रोसेस को सही ढंग से धरातल पे इम्प्लीमेंट करने की बात सोच रहे हैं। तो अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो IT और एक गांव को अगर आप सोचेंगे तो दोनों में लगेगा कि कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन दोनों में बड़ा घनिष्ठ रिश्ता है। आज आप एक फल लेने जाते हैं, एक रोड के किनारे बैठी हुई किसी भी व्यक्ति विशेष से आप सब्जी खरीदते हो, आम खरीदते हो या किसी भी तरह का आप खरीदारी करते हो तो आप जैसे ही बोलते हो कि भाई इस UPI से कैसे पेमेंट होगा, उसके पास QR कोड रहता है। तो आप इसको सोचिए कि इसमें IT के लोगों का योगदान है। बैंकिंग सेक्टर का अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स के लोगों का योगदान है। अगर हम बायोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात करें तो इसमें जो इन्वायरमेंटलिस्ट है, बायोलॉजिस्ट हैं, उनका योगदान है। जैसे हम एक उदाहरण के लिए समझ सकते हैं झारखंड के संदर्भ में पद्मश्री सिमन उरांव जी का, जिनको वाटरमैन ऑफ झारखंड कहा जाता है, उनका बहुत बड़ा योगदान है इस क्षेत्र में। तो कहने का मतलब है कि आप किसी भी इससे स्नातक किए हों, आपके लिए हर एक स्पेशलाइजेशन के लिए ग्रामीण क्षेत्र में जगह है, बशर्ते आपको उसमें तहे दिल से योगदान देने की आवश्यकता है। अगर ग्रामीण विकास की सर मैं बात करूं तो जैसे हम सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ाए जाते हैं, कौन कौन से विषय हैं जिस पे फोकस किया जाता है ग्रामीण विकास में? देखिए, ग्रामीण विकास एक सबसे पहली चीज़ है कि ग्रामीण विकास क्या है इसे समझने के लिए कई पेपर्स होते हैं, कई स्पेशलाइजेशन हम लोग देते हैं। हर इंस्टीट्यूट का अपना अलग अलग सब्जेक्ट और करिकुलम रहता है, ठीक है। इसमें आप फॉरेस्ट के बारे में पढ़ सकते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ सकते हैं। फिर आपका जो विषय वस्तु है विलेज लोकल सेल्फ गवर्नेंस की बात है, ये सारे चीज़ इसमें जो है इन्वॉल्व होते हैं। साइंटिफिकली वाटर मैनेजमेंट से लेकर के आप फूड मैनेजमेंट, फूड स्टोरेज, एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव, एग्रीकल्चर
स्टोरेज प्रोसेस, ये सारी चीज़ इसमें इन्वॉल्व होती हैं। इन सारे विषयों को मिला करके एक कई करिकुलम बनाए जाते हैं और हर संस्था का अपना अलग अलग करिकुलम होता है और बच्चों के इंटरेस्ट पे और उनके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट मैटर से उनके पास चॉइस होता है कि वो किस सब्जेक्ट की ओर जाना चाहते हैं अपने रुचि के हिसाब से। सर, कई सारी परीक्षाएं हैं, जैसे नेट है, कैट है, मैट है, तो जब बच्चे ऐसी परीक्षाएं देते हैं तो उनके मन में आता है कि क्या ये हम इस परीक्षा को पास करके रूरल डेवलपमेंट कर सकते हैं, या फिर रूरल डेवलपमेंट जो है वो एमबीए से कितना अलग है? देखिए, अगर आप पहली सवाल जो आपने सवाल पूछा कि जैट मैट कैट, तो इससे ओरिएंटेड जो या रिलेटेड जो आपका इंस्टीट्यूट है, जैसे टिस हो गया, एक्साइसेस हो गए, या फिर आपका इरमा हो गया या रामकृष्ण मिशन हो गया, कई संस्थाएं अपना खुद का निजी भी इंटरेस्ट टेस्ट कंडक्ट कराती है और कई इसके स्कोर को भी मानते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये आपके ऊपर है कि आप किस इंस्टीट्यूट को चूज करते हैं, पहला। दूसरा, आप जो करियर बनाना चाहते हैं, क्या उसके लिए ये इंस्टीट्यूट आपको पर्याप्त विषय, आपके लाइकिंग डिसलाइकिंग के हिसाब से सारी चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, उस पर आप निर्णय ले सकते हैं। वो हर एक विद्यार्थी जो है अपने अनुसार ले सकता है, ये उसकी रुचि पर डिपेंड करता है। दूसरा रहा कि ये मैनेजमेंट से कितना डिफरेंट है, तो मैनेजमेंट से ये काफ़ी डिफरेंस है। अगर आप मैनेजमेंट की बात करते हो, कोई भी मैनेजमेंट, फिनेंस मैनेजमेंट की आप बात करो, IT सेक्टर IT मैनेजमेंट की बात करो, या फिर आप HR की बात करो, या फिर आप एनालिटिक्स की बात करो, किसी भी मैनेजमेंट की आप बात कर रहे हो, तो रूरल डेवलपमेंट कंप्लीटली फोकस करता है ग्रामीण आबादी से संबंधित विकास पे और जनजातीय विकास पर। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है कि पहला जो सवाल उठता है, बच्चे जो है थोड़ा सा अपने आप को असहज महसूस तब करते हैं जब बात होती है कि भाई हमने ग्रामीण विकास में दाखिला ले लिया, अब हमारी प्लेसमेंट का क्या होगा। तो प्लेसमेंट के लिए हो सकता है कि बच्चों को NGO वहाँ पे मिले और जो ग्रामीण स्तर पे काम कर रही है, छोटी NGO है, काम कर रही है, उसमें नौकरी मिले। तो अब बच्चों के दिमाग में ये आता है कि हमने ये कौन सा पढ़ाई किया है कि जिसके वजह से मुझे गांव में जाना पड़ रहा है और लोग जो है गांव छोड़ करके शहर में आते हैं। ये एक सबसे बड़ी मानसिकता है। तो इस चुनौती को आपको सबसे पहले रिजॉल्व करने की आवश्यकता है, क्योंकि ग्रामीण विकास जो है आपको संपूर्ण ढंग से ग्रामीण आबादी और जनजातीय आबादी पे केंद्रित विकास पे के मुद्दों पे काम करता है। और इसमें ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में ही काम करने का मौका मिलेगा, आप प्लानिंग में जा सकते हैं। जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेफ है, USAID है, पाथफाइंडर है, कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रही हैं, WHO है, उसमें आपको करियर का मौका पूरी तरह से मिल सकता है। आपके अनुभव एवं उसमें जैसे जैसे रोजगार के ऑप्शंस मिलते हैं तो आप उसमें भी करियर बना सकते हैं। फिर आपके पास है आपको डायरेक्ट आप स्टेट कमीशन के PCS को क्रैक कर सकते हैं, उसमें आप जा सकते हैं, उसमें भी करियर बना सकते हैं। जैसे मैंने बोला ना, ग्रामीण मंत्रालय हो गया या फिर मोटा जिसको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कहते हैं, उसमें आप योगदान दे सकते हैं। आपका NRLM है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, कई ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स, मनरेगा है, ये सब में आप योगदान दे सकते हैं। ब्लॉक स्तर पर आप एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर सकते हैं, आप एज अ रिसर्चर काम कर सकते हैं। कई ऐसे ऑप्शंस हैं जो आपको मिलेंगे आपके अगर पूरी तरह से आपने ग्रामीण विकास की पढ़ाई को संपूर्ण कर लिया है तो। सर, मैनेजमेंट के बारे में तो बहुत अच्छे तरीके से आपने हमें समझा दिया, लेकिन फिर भी एक शब्द आता है रूरल डेवलपमेंट के बीच में रूरल मैनेजमेंट। तो ये दोनों कोर्सेज जो हैं वो एक दूसरे से कितने भिन्न हैं और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों में? देखिए, रूरल डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो हम कम्प्लीटली बात कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में विकास से संबंधित, और यहाँ पे जो है प्रबंधक की बात हो रही है। तो प्रबंधन और विकास दोनों ही एक दूसरे के साथ चलते हैं। अगर प्रबंधन नहीं होगा तो विकास नहीं होगा, और विकास नहीं होगा तो प्रबंधन नहीं होगा। तो ये दोनों ही एक साथ चलते हैं और दोनों को हम इक्विवेलेंट ही मानते हैं। जैसे इग्नू है, इग्नू बहुत सारी ओपन कोर्सेज आपको जो डिस्टेंस लर्निंग मोड में MA इन रूरल डेवलपमेंट के कई कोर्सेज को संचालित करती है, तो उसे भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो उनके लिए हैं जो पढ़ते हुए चाह रहे हैं कि ओपन यूनिवर्सिटी से हम रूरल डेवलपमेंट की डिग्री ले लें ताकि हम जो है सो रूरल क्षेत्र में योगदान दे सके। तो उनका इससे मिलता जुलता असर आपको मिलेगा। और
ग्रामीण विकास और ग्रामीण प्रबंधक जो है एक दूसरे के साथ ही चलेंगे। प्रबंधन नहीं होगा तो विकास नहीं होगा, और विकास नहीं होगा तो प्रबंधन नहीं होगा। तो दोनों ही एक दूसरे के साथ समझिए कि सिक्के के दो पहलू हैं। अगर ग्रामीण विकास के कोर्स की मैं बात करूं सर, तो कितना समय लगता है इस कोर्स को कंप्लीट करने में? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा ऑप्ट किया है। पहला है कि इंटीग्रेटेड कोर्स जो होता है हमारा 5 साल के बाद होता है, +2 के बाद से आप उसमें अगर ऑप्ट करते हैं तो उसमें एक फ़ायदा ये होता है +2 वाले में, थोड़ा मैं फ़ायदा भी बता देता हूँ, कि आप कंप्लीटली जो आपका थॉट प्रोसेस होगा, जो ओरिएंटेशन होगा, वो ग्रामीण विकास को समझने में जो प्रैक्टिकल अप्रोच होगा वो काफ़ी अच्छा हो जाए। क्योंकि आप 5 साल जो है पूरी तरह से माइंड को सेटअप करके कि नहीं मुझे ग्रामीण विकास में ही जाना है, तो इंटीग्रेटेड जो कोर्स करते हैं तो उसमें आपका लय, आपके समझने की क्षमता काफ़ी डीप रूटेड हो जाती है ग्रामीण विकास को। और जब हम बात करते हैं कि हम ग्रेजुएशन के बाद जब 2 साल का कोर्स करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप ग्रामीण विकास के उन सारे पहलुओं को समझ जाते हैं, थ्योरी को समझ जाते हैं, कॉन्सेप्ट्स को समझ जाते हैं, प्रैक्टिकलिटी को समझ जाते हैं, और सबसे बड़ी बात कि आपको किस तरह से ग्रामीण विकास के संदर्भ में आने वाली चुनौतियां हैं उन्हें आप कैसे रिजॉल्व करें, इस चीज़ को बखूबी आप इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। सर, अगर मैं शिक्षा व्यवस्था की बात करूं तो साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, इन 3 विषयों के अलावा ना बच्चे ज़्यादा जान पाते हैं, ना बच्चों के माता पिता को जानकारी होती है। तब अगर ऐसी स्थिति में कोई बच्चा अपने माता पिता को ये कहता है कि मुझे ग्रामीण विकास का कोर्स करना है, तो वो उसके लिए कितना फ़ायदेमंद होगा और किस बेसिस पे वो सिलेक्ट करे कि हाँ, मैं ग्रामीण विकास में आगे पढ़ाई करना चाहता हूँ या करियर बनाना चाहता हूँ? देखिए, ग्रामीण विकास में अगर बच्चा कहता है कि मैं इसमें करियर बनाना चाहता हूँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ग्रामीण विकास के अगर आप कहें प्रचार प्रसार या उसके संबंधित कोर्सों के कंटेंट की, तो ये भारतवर्ष में ये थोड़ा एक चुनौती हमारे सामने आज भी है, जो बल्कि हम लोग 2024 में हैं तो भी हमारे सामने है। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि ग्रामीण विकास में भारतीय लोगों का योगदान नहीं रहा, या फिर हमने भारत के ग्रामीण क्षेत्र में विकास करने के लिए योगदान नहीं दिया। हमने दोनों क्षेत्रों में योगदान देने की पूरी कोशिश की, हर परंपरा को निभाया, वो चाहे ब्रिटिश काल हो, चाहे आज आपका जो है 2024 का जो साल है उसमें अगर आप कहें, तो दोनों में ही हमारा योगदान रहा। ये सही बात है कि जो प्रचार प्रसार जिस तरह से होना चाहिए इस कोर्स का, उसका नहीं हो पाया है, लेकिन आज के डेट में बच्चे काफ़ी जागरूक हो गए हैं और इसमें भी अपने करियर्स को ये करने के लिए अपने माँ बाप को कन्विंस करके कई बच्चे जो हैं ग्रामीण विकास में एनरोल्ड हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ सिर्फ रोजगार के ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं, यहाँ आपको एंटरप्रेन्योरशिप मतलब खुद को निखारने का और खुद के अंदर जो स्किल है उसे भी प्रस्तुत करने का मौका मिल रहा है। जैसे मैं 2 उदाहरण इसमें देना चाहूँगा। आपने कौशलेंद्र कुमार का नाम सुना होगा, ये IIM से मैनेजमेंट किए। IIM से मैनेजमेंट करने के बाद इनको अगर आप सर्च करोगे गूगल पे या किसी चीज़ पे तो मिल जाएगा। इनको कहते हैं MBA सब्जी वाला। इन्होंने काट के मतलब आइस वाला जो आइसक्रीम बेचने वाला जो काट होता है उस तरह का इन्होंने यूज़ किया है सब्जी बेचने के लिए, सब्जी को रखने के लिए। क्योंकि एक वेजिटेबल वेंडर क्या होता है कि जब सब्जियां खराब होने लगती हैं तो आप देखोगे शाम के समय में वो हड़बड़ी में बेचकर चला जाता है। तो ये इन्होंने काट को बनाया है और इस काट में वो सब्जी रखते हैं और सब्जी जो खराब होने वाला रहता है वो डीप फ्रोज़न हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि सब्जी की जो खराब होने की जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाती है। ये छोटी सी इनोवेशन है, छोटी सी सोच है, लेकिन उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया। उसी तरह से इरफान आलम साहब हैं जिन्होंने MBA किया और जिन्होंने प्रीपेड रिक्शा शुरू किया। जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं जैसे बोधगया का एरिया हो गया, ये यूपी का जो एरिया है, अब जैसे आप कहीं पे भी जाओगे तो आपने प्रीपेड टैक्सी सुना होगा। तो इन्होंने क्या किया, एक नया संदर्भ दिया, एक नया आयाम दिया। तो आपके अंदर जो सोच है आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बशर्ते आप कितना उसके लिए तैयार हो और कितना ज़्यादा आप चुनौतियों से का सामना कर सकते हो और उसके सॉल्यूशंस दे सकते हो। ये एक आपके लिए बहुत बड़ी चैलेंज है जिसे आप रिजॉल्व करने के लिए आपका अंदर से आपके कहा जा सकता है कि आप मन से, तन से, दिल से और आत्मा से पूरी तरह से जो है आप इसके लिए अगर तैयार हैं तो आप सॉल्यूशंस भी पाएंगे और चैलेंजेस को रिजॉल्व भी करेंगे और अपने अंदर जो सोच है उसे ग्राउंड रियलिटीज़ में बदल सकते हैं। सर, एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है वो ये है कि
इस क्षेत्र में जैसे ग्रामीण विकास पढ़ने के बाद करियर में या रोजगार में क्या संभावनाएं हैं? देखिए, रोजगार के लिए तो मैंने आपको बताया, पहला तो है कि आप पीसीएस जा सकते हो, आप यूपीएससी जा सकते हो। अगर ये दोनों में आप एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जाते हो तो आपको ये पता होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह से काम करना है, प्रोग्राम्स का इम्प्लीमेंटेशन कैसा करना है, क्या प्रोसेस होने चाहिए, कौन इसके बेनिफिशियरी होने चाहिए, कैसे हमारा जो प्रोसेस है वो आखिरी तत्व तक पहुँचे, जिसको हम लोग बोलते हैं पुटिंग द लास्ट फर्स्ट। तो उस संदर्भ में आप कार्य कर सकते हो। दूसरा आपका सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर है कि एंटरप्रेन्योरशिप के इसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। आप इसमें भी पॉलिटिक्स में भी आप आ सकते हो। अगर आपने ग्रामीण क्षेत्र का पढ़ाई किया है, ग्रामीण विकास का आपने पढ़ाई किया है, ग्रामीण प्रबंधन का अगर आपने पढ़ाई किया है, तो आप पॉलिटिक्स में भी योगदान कर सकते हो। क्योंकि अगर हम बेसिक रूट लेवल की अगर पॉलिटिक्स की बात करते हैं, हम LSG की बात करते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नेंस की बात करते हैं। रिपन साहब ने इसे सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, फिर महात्मा गांधी जी ने भी इसे बार बार कहा, विवेकानंद साहब ने भी कहा। इन दोनों अगर महापुरुषों की हम बात करें तो इन दोनों ने हमेशा कहा कि अगर भारत को समझना है तो गांव को समझना होगा, भारत को अगर विकसित करना है तो गांव को विकसित करना होगा। तो आप इस सोच, इस आइडियोलॉजी के साथ भी ग्रामीण क्षेत्र में आप जो है योगदान कर सकते हो। पॉलिटिक्स के पार्ट हो सकते हो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स के आप पार्ट हो सकते हो, PRI में पार्टिसिपेट कर सकते हो, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में। ऐसे कई ग्रामीण क्षेत्रों में मैं कह सकता हूँ कि कई ऐसे युवा हैं जिन्होंने ग्रामीण विकास की पढ़ाई की और आपको पंचायती राज के मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, और वो बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं, बखूबी वो सिस्टम को, प्रोसेस को समझ रहे हैं और उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। मतलब अगर आप मोर और लेस देखोगे तो पंचायती राज से लेकर के लोकसभा तक अगर आपने ग्रामीण विकास की पढ़ाई की है तो आप उसमें ज़्यादा अच्छे से आप योगदान दे सकते हो और एक आप रियल सेंस में एक नए भारत का, एक युवा भारत का आप कहो कि आप निर्माण में योगदान अपना दे सकते हो। सर, तो विषय के बारे में तो जानकारी ले ली हमने, लेकिन जो पढ़ाई है, कैसे बच्चों को ट्रेन किया जाता है कि वो गाँव को समझें, गांव की विकास यात्रा शुरू करें, अपने गांव को पहचानें ताकि वो एक सुदृढ़ भारत का निर्माण कर सके? तो पढ़ाई कैसे करवाई जाती है बच्चों को? देखिए, कुछ तो हमारा थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव होता है। मैंने कहा जैसे इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट जो है करिकुलम, सब्जेक्ट मैटर आपका डिफर करता है, ठीक है, लेकिन हर इंस्टीट्यूट में, हर यूनिवर्सिटी में दो चीज़ कॉमन है, वो ये कि थ्योरेटिक से ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिकल पे जोर देते हैं। जैसे बच्चों को 10 दिन 15 दिन का कैंप होता है, वहाँ पे रखा जाता है गांव में, और उन्हें टॉपिक दिए जाते हैं रिसर्च करने के लिए। उस रिसर्च के दौरान वो ये समझने का प्रयास करते हैं कि हमारा जो टॉपिक मिला है या हमारा जो शोध का विषय है वो किस तरह से गाँव के विकास में योगदान दे सकता है, या पूरी तरह से आप कहें कि गांव को पूरी तरह से समझने का एक नया अनुभव छात्रों को मिलता है इस प्रैक्टिकल अप्रोच से, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आज हम बात करते हैं, यहाँ मान लीजिए हम स्टूडियो में बैठे हैं, हमने बोला कि भाई बड़ा आसान होता है बोलना कि सरकार का ये प्रोग्राम अनसक्सेसफुल हो गया, ये तो आपने बोल दिया अनसक्सेसफुल हो गया, लेकिन ये अनसक्सेसफुल होने के पीछे क्या कारण थे, इसे एक ग्रामीण विकास को पढ़ा हुआ छात्र या ग्रामीण विकास को समझा हुआ व्यक्ति ही उसे विकसित कर सकता है। क्योंकि ये कह देना बहुत आसान होता है कि हम जो है सो ये कार्यक्रम सही नहीं है, या ये समझिए कि ग्रास रूट लेवल पे नहीं काम कर रहा है, लेकिन इसके पीछे की क्या कारण है उसको ढूंढने का काम एक ग्रामीण विशेषज्ञ ही कर सकता है, जिसने इसकी पढ़ाई की है, इसे प्रैक्टिकली समझा है। क्योंकि यहाँ पे ये याद रखना होगा छात्रों को कि एक तरह का आप समझ सकते हैं कि थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव पे कम और प्रैक्टिकल अप्रोच पे ग्रामीण विकास ज़्यादा कार्यरत है। सर, पढ़ाई ख़त्म करने के बाद या कभी कभी तो पढ़ाई के बीच में ही बारी आती है इंटर्नशिप की, जो सारे बच्चों को करना पड़ता है, तो इंटर्नशिप के बारे में आप छात्रों को कोई जानकारी दें। देखिए, इंटर्नशिप जो होता है ये डिपेंड करता है कि हमने किस विषय में स्पेशलाइजेशन करने का सोचा है ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण विकास की पढ़ाई करने दौरान, या हम इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं 3 साल ग्रेजुएशन और 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन, उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन कई आपको नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, यूनिसेफ है, USAID है, WHO है, आपको
इसमें आप कर सकते हैं, पाथफाइंडर है, ये सब में आप कर सकते हैं। सरकारी जो आपको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है या मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, इन विभागों में भी कर सकते हैं, केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर पे। तो आपको ये समझ में आएगा कि प्लानिंग जब बनती है, जब उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या पूरा मैकेनिज़्म होता है, क्या पूरा प्रोसेस होता है, किस तरह से इसे हम रियलिटी में ले जाते हैं और इसके जो आउटकम है वो या ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव होते हैं, ये सारे चीज़ को इनकॉर्पोरेट करके हम समझने का प्रयास करते हैं इसमें। तो आज ग्रामीण विकास विभाग के बारे में कई सारी जानकारियां हमें प्राप्त की, रोजगार के अवसर के बारे में पता चला, इंटर्नशिप के बारे में बात पता चली और करियर में कितनी संभावनाएं हैं और कितना सुदृढ़ है ये क्षेत्र, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें आज जानकारी प्राप्त हुई। तो धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत कि आपने इतनी अच्छी जानकारी से हमें और छात्रों को अपने अनुभव बांटे। आज की इस कड़ी में इतना ही, अगली बार फिर से मिलने आऊँगी आपसे। जोहार।